So, agenda of today's session, we talk about how to create login form using a string component. So, my target is कि मुझे इस प्रकार से फॉर्म बनाना है। आपको यूजर से यहाँ पर सिंपल यूजर नेम और पासवर्ड। अभी तक हम ये फॉर्म जो है वो फ्रेम पे बना रहे थे। फर्स्ट टाइम आज हम जे पैनल का यूज करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक जे पैनल लेंगे और उस जे पैनल पर आप इस प्रकार फॉर्म को डिजाइन करेंगे। यूजर नेम, पासवर्ड और यहाँ पर फाइनली आप एक बटन ले लेंगे। बटन पर आपने लिख दिया लॉग इन हियर, राइट। सो इस प्रकार हम जो है यहाँ पर एक जे पैनल फॉर्म बनाएंगे। पैनल फॉर्म में मेन मेथड नहीं होती है, आपको एक्सप्लिसिटली मेन मेथड लिख के उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्टली पैनल को फ्रेम से लिंक करके भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ 4-5 लाइन का कोड लिखना रहेगा, तो वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ये जैसे यूजर नेम लिखना है, तो उसके लिए आप क्या लेंगे, जे लेबल 1, जे लेबल 1। और पासवर्ड भी आपको लिखना है, उसके लिए आप क्या लेंगे, जे लेबल 2। ये फर्स्ट बॉक्स जो बनाना उसके लिए आप लेंगे जे टेक्स्ट फील्ड 1। और ये जो पासवर्ड है उसके लिए टेक्स्ट फील्ड नहीं लेंगे, आप जे पासवर्ड फील्ड लेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ताकि दूसरे यूजर को विजिबल ना हो, जे पासवर्ड फील्ड 1, राइट। और ये जो लॉगिन ईयर लिखा है इसके लिए आप एक बटन ले लेंगे। सो दिस इज जे बटन 1। तो इस प्रकार हमें जो है एक फॉर्म बनाना है और सिंपल यूजर नेम और पासवर्ड यूजर से इंटर करवा के वैलिडेट करवाना है कि यूजर ने करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड इंटर किया या फिर नहीं। सो फर्स्ट टाइम हम जे फ्रेम ना लेके जे पैनल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ये जो बनाने के लिए अब आप जो है वो फ्रेम ना लेके जे पैनल लेंगे, राइट। तो जे फ्रेम आपका पेरेंट विंडो की तरह वर्क करता है और जे पैनल आपका चाइल्ड विंडो की तरह वर्क करता है। तो जो पेरेंट विंडो है उसी के ऊपर चाइल्ड विंडो क्या होगा, ओपन। इट मीन्स आपको फ्रेम से पैनल को लिंक करना पड़ेगा, ठीक। तो अभी हम जो प्रोजेक्ट बना रहे थे इसमें एक सिंपल लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। यहाँ से आपका जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है उसका डिजाइनिंग और कौन जो यूजर इंटरफेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। फाइल में गए, न्यू, और यहाँ पर आपने जे फ्रेम के प्लेस पे ले लिया जे पैनल, राइट। सो यहाँ पर आपने फॉर्म का पैनल का नाम दे दिया लॉगिन फॉर्म, राइट। देन क्लिक ऑन फिनिश। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर लीजिएगा। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया ब्लू। बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया आपने, ब्लू। सो यहाँ पर पहले आप लेबल ले लीजिएगा, इसका फोरग्राउंड कलर चेंज कर लीजिएगा, सॉरी सेट लेआउट नल लेआउट यहाँ पर भी कर लीजिएगा। एक लेबल आपने लिया है, उसकी प्रॉपर्टी आप चेंज कर लीजिएगा, फोरग्राउंड कलर वाइट कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज पे गए और फोरग्राउंड कलर आपको विजिबल है, इसको आपने कर लिया वाइट।
और थोड़ा सा फॉन्ट जो है उसको इंक्रीज कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा यूजर नेम, और ऐसे ही पासवर्ड के लिए भी ले लीजिएगा आप पासवर्ड। और यहाँ पर आपका हो जाएगा एक बटन जे टेक्स्ट फील्ड 1, और एक आप ले लीजिएगा जे पासवर्ड फील्ड 1। इसको स्क्रॉल कर लीजिएगा, पासवर्ड फील्ड ये रहा, राइट। तो ये आपने सिंपल लॉगिन फॉर्म को क्या किया है, डिजाइन। और साथ ही साथ आप एक बटन भी ले लीजिएगा इसके लिए। तो यहाँ से आपने एक बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, और उस बटन पर आपने लिख दिया लॉगिन हियर, राइट। प्रॉपर्टीज में जाइएगा, इसका फॉन्ट आप चेंज कर लीजिएगा पहले। ठीक। अब अगर मैं लॉगिन फॉर्म को रन करूंगा तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या मैसेज दे रहा है, फॉर्म डॉट टीएनपी डॉट यूआई डॉट लॉगिन फॉर्म डज नॉट हैव अ मेन मेथड। तो जे पैनल में मेन मेथड नहीं होता, इसलिए आपको यहाँ पर मैनुअली मेन मेथड लिखना पड़ेगा। तो मेन मेथड लिखने के लिए आप यहाँ पर सिंपल, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैनल को फ्रेम से लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप पहले जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा। जैसा अभी तक हम देखते आ रहे थे कि जे फ्रेम इज अ पेरेंट विंडो, तो उसी पेरेंट विंडो से आपको लिंक करना है। जे एफ इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, और टाइटल आप चाहे तो उसका दे दीजिएगा लॉग इन फॉर्म, राइट। ये सिर्फ मैं कोड लिख रहा हूँ लॉगिन फॉर्म को एग्जीक्यूट करने के लिए। लॉगिन फॉर्म पे बटन पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, जैसा हम जे फ्रेम में करते थे वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है, राइट। सो जे एफ डॉट सेट कंटेंट पैन, आप किस पैनल को ओपन करना चाहते हैं यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट क्या कर दीजिएगा, पास। यहाँ पर हो जाएगा आपका न्यू लॉगिन फॉर्म। अभी आपने जे पैनल किस नाम से बनाया था, लॉगिन फॉर्म से, तो आपने यहाँ पर लिख दिया लॉगिन फॉर्म। इसके बाद जे एफ डॉट सेट बाउंड्स, मतलब वो जो पैनल ओपन होगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या पिक्सल पोजीशन होगी, और उसकी विड्थ और हाइट क्या होगी। तो यहाँ पर आपने 100 और 200, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एंड विड्थ और हाइट आपने पास कर दी यहाँ पर 600, एंड दिस वन इज 700। अब आप चाहते हैं कि जो पैनल ओपन हो उसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या क्लोज बटन आपके सामने आए। तो उसके लिए आप एक और यूज करिएगा कि सर जे एफ डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। क्या लिखेंगे आप, जे एफ डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। तो जे, हेलो हेलो। बोलो भाई, कुछ बोल रहे हो क्या। अरे हाँ, किसी को कुछ बोलना है या आगे बढ़े। ठीक। एंड फाइनली विजिबिलिटी जो है बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहती है, तो आप उसको जो है ट्रू कर दीजिएगा, जे एफ डॉट सेट विजिबल ट्रू। इसको रन कर लीजिएगा राइट क्लिक करके, रन फाइल। तो अभी तक आप फ्रेम बना रहे थे, फर्स्ट टाइम हमने जे पैनल बनाया। आप चाहे, अभी मैं लिंक करना भी बताऊंगा कि अगर मुझे फ्रेम से पैनल को लिंक करना है
तो लिंक करने के लिए भी आपको ये 4 लाइन का ही कोड वहां पर लिखना पड़ेगा, राइट। सो अभी मैंने यहाँ पर यूजर नेम में लिखा राम, पासवर्ड में 123। अभी इसके ऊपर अभी हमने कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया। तो अब एक्चुअल कोड जैसे कि यूजर नेम और पासवर्ड आप इंटर करेंगे और आप वैलिडेट करवाएंगे। अगर एग्जैक्टली वही यूजर नेम पासवर्ड होगा तो आप मैसेज दे दीजिएगा लॉगिन सक्सेस। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मैसेज दे दीजिएगा लॉगिन फेल। ठीक, तो कोड आप कहाँ पर लिखेंगे? इस लॉगिन बटन पर। तो डिजाइनिंग में जाइएगा, देन लॉगिन ईयर पे डबल क्लिक करिएगा। पहले जे पैनल से यूजर नेम और पासवर्ड को आप क्या करेंगे? फेच। तो आपने 2 वेरिएबल बना लिए, स्ट्रिंग यूजर नेम और जे टेक्स्ट फील्ड 1 से फेच कर लेंगे। जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट एंड सेकंड स्ट्रिंग में आपका क्या हो जाएगा? पासवर्ड। और पासवर्ड के लिए आप लिखेंगे जे पासवर्ड फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने एंटर की होगी वो यूजर नेम और पासवर्ड नाम के वेरिएबल में क्या है? स्टोर। अब आप चेक करवा लेंगे। अभी हम स्टैटिक ले रहे हैं, बाकी आगे जब हम प्रोजेक्ट में करेंगे तो डायनेमिकली डेटाबेस से चेक करवाएंगे कि आपने जो यूजर नेम पासवर्ड इंटर किया है और डेटाबेस में जो यूजर नेम पासवर्ड पहले से स्टोर है, अगर वो मैच हो जाते हैं, मतलब अगर वो मैच हो जाते हैं तो आपको मैसेज देना है लॉगिन सक्सेस। अगर ऐसा नहीं है तो क्या मैसेज देंगे? लॉगिन फेल या इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पर लिखा यूजर नेम डॉट इक्वल्स, मान लीजिएगा मैंने यूजर नेम में पास कर दिया राम, एंड पासवर्ड डॉट इक्वल्स 123। अगर आपने यूजर नेम में राम और पासवर्ड में 123 इंटर किया होगा तब आपको क्या मैसेज देना है? लॉगिन सक्सेस, राइट। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? जे ऑप्शन पेन डॉट तो मैसेज दिस, और यहाँ पर मैसेज दे दीजिएगा कि सर लॉगिन सक्सेस। अगर ऐसा नहीं है तो आप मैसेज दे दीजिएगा एल्स में लॉगिन फेल, राइट। सिर्फ इतना सा कोड आपको लिखना था। राइट क्लिक करके आप रन करिएगा। यूजर नेम में आपने इंटर किया राम एंड पासवर्ड में इंटर कर दिया 123। तो अभी मैंने सिर्फ लॉगिन सक्सेस का मैसेज दिया, लॉगिन सक्सेस। अगर मैंने इनमें से कोई भी एक इनकरेक्ट वैल्यू इंटर की तो एल्स में क्या लिख देंगे? लॉगिन फेल। एल्स लगा के आप यहाँ पर इस पे जे ऑप्शन पेन के थ्रू या प्रिंट करवा दीजिएगा लॉगिन फेल। एग्जीक्यूट कर लीजिएगा इसको। सो अब आप यहाँ पर देखिएगा, आपने यूजर नेम तो करेक्ट इंटर किया लेकिन पासवर्ड इनकरेक्ट। तो क्या मैसेज देगा? इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक, तो इस प्रकार आप लॉगिन फॉर्म यहाँ पर बना सकते हैं। और अगर आप पासवर्ड और यूजर नेम करेक्ट इंटर करते हैं तो क्या मैसेज देगा? लॉगिन सक्सेस। पहले तो आप पैनल में मेन मेथड लिख लीजिएगा कि सर राइट मेन मेथड इनसाइड लॉगिन फॉर्म। ये हमने जे पैनल लिया है, राइट, जे पैनल। और उसमें मेन मेथड में आपने जो 5 लाइन का कोड मैंने बताया था एज इट इज वहाँ लिखेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली आपका मेन मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इतना लिखने के बाद लॉगिन बटन पर आपको क्या कोड लिखना है? सो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर? इस कोड ऑन लॉगिन बटन, इतना कोड आपको लॉगिन बटन पर लिखना है, राइट। तो इस प्रकार जो है आप अपने प्रोजेक्ट के लिए लॉगिन फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। ठीक, अब ऐसे ही कि सर अगर मुझे फ्रेम से पैनल को लिंक करना है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास अभी एक फ्रेम है, ये हम फ्रेम बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार फ्रेम से पैनल को लिंक किया जा सकता है। ये आपका जे फ्रेम है और इस फ्रेम का नाम मैं दे देता हूँ होम, राइट। अब इस होम नाम की जे फ्रेम में आप 3 बटन ले लीजिएगा और
ये आपका हो जाएगा रेड बटन, चाहे तो आप इस पे लिख भी दीजिएगा रेड पैनल फॉर्म, रेड फॉर्म, राइट। फिर आप एक और बटन ले लीजिएगा और उस बटन पे आप लिख दीजिएगा ग्रीन फॉर्म। और ऐसे ही लास्ट बटन और ले लीजिएगा ब्लू फॉर्म। तो आपको ये 3 डिफरेंट डिफरेंट जे पैनल फॉर्म बनाना है। और अगर मैं रेड फॉर्म पे क्लिक करूँ तो रेड वाला पैनल ओपन होना चाहिए, ग्रीन फॉर्म पे क्लिक करें तो ग्रीन वाला पैनल ओपन होना चाहिए, और ब्लू फॉर्म पे क्लिक करें तो आपका ब्लू वाला जो पैनल होगा वो ओपन होना चाहिए। तो ब्लू फॉर्म, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार आप फ्रेम से लिंक कर सकते हैं पैनल को। तो अब मान लीजिएगा ये इनमें से कोई सा भी आपका प्री डिफाइंड पैनल नहीं है, यूजर डिफाइंड पैनल है। तो ये आपका हो गया एक रेड पैनल, राइट। और ऐसे ही आप एक और बना लीजिएगा ये आपका हो जाएगा ग्रीन पैनल। ऐसे ही आप बना लीजिएगा ब्लू पैनल, राइट। सो अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस रेड फॉर्म पे क्लिक करूँ तो मेरा रेड पैनल क्या होता है, ओपन, रेड फॉर्म, ये ग्रीन फॉर्म, और लास्ट वन इज ब्लू फॉर्म, ठीक। सो दिस इज माय एक्सपेक्टेड आउटपुट। मुझे क्या करना है, कोड सिर्फ आपको फ्रेम को पैनल से लिंक करने के लिए लिखना है। तो ये जितने भी है दीज आर जे पैनल फॉर्म, राइट। और जो होम है वो आपका जे फ्रेम फॉर्म है। तो दिस इज जे पैनल। सो अब मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार पहले हम डिजाइनिंग कर लें, और रेड पे क्लिक करें तो रेड वाला पैनल ओपन हो जाए, ग्रीन पे क्लिक करें तो ग्रीन पैनल ओपन हो जाए, ब्लू पे क्लिक करें तो ब्लू पैनल आपका क्या हो जाए, ओपन, राइट। सो सबसे पहले हम जे फ्रेम बनाएंगे जिस पर 3 बटन लेंगे। राइट क्लिक किया, यूआई पे न्यू में गए, एक जे फ्रेम आपने यहाँ पर लिया, उसका नाम आपने दे दिया होम, राइट। देन क्लिक ऑन फिनिश। और यहाँ पर आप 3 बटन ले लीजिएगा, जे बटन, बटन 1 सेट लेआउट नल लेआउट कर लीजिएगा पहले। फर्स्ट बटन, इस पे आपने लिख दिया रेड फॉर्म, इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर लीजिएगा, फॉन्ट इंक्रीज कर देंगे हम, और इसका कलर भी चेंज कर दीजिएगा, राइट। ऐसे ही और बटन ले लेंगे ग्रीन के लिए, और ऐसे ही एक बटन ले लेंगे ब्लू के लिए। आप चाहे तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ग्रीन फॉर्म, और इसका बैक फॉन्ट कलर कर दीजिएगा ग्रीन। और ऐसे ही लास्ट वाले के लिए आप ब्लू फॉर्म, इस पे पहले लिख दीजिएगा ब्लू फॉर्म, और प्रॉपर्टीज में जाकर इसका भी फोरग्राउंड कलर क्या कर दीजिएगा, ठीक। तो ये हमारा फ्रेम बना है। फ्रेम में मेन मेथड होता है डायरेक्टली आपका फ्रेम क्या हो जाएगा, रन। अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर मैं रेड फॉर्म पे क्लिक करूँ तो जो रेड जे पैनल फॉर्म बनाएंगे वो आपका ओपन होना चाहिए। अगर आप ग्रीन पे क्लिक करें तो जो ग्रीन फॉर्म आप बनाएंगे वो आपका पैनल क्या होना चाहिए, ओपन। अगर आप ब्लू पे क्लिक करेंगे तो जो ब्लू फॉर्म होगा वो आपका क्या होना चाहिए, ओपन, राइट। सो ये आपका फ्रेम हो गया। अब हमें 3 सेपरेट सेपरेट
जे पैनल फॉर्म बनाना, रेड फॉर्म, ग्रीन फॉर्म और ब्लू फॉर्म। तो इसी पैकेज में फॉर्म डॉट टीएनपी डॉट यूआई में एक सिंपल जे फ्रेम फॉर्म लेंगे, जे पैनल फॉर्म सॉरी, इसका नाम दे दिया आपने रेड फॉर्म, और इसका बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं करना, सिंपल प्रॉपर्टीज में जाइएगा और बैकग्राउंड कलर क्या कर दीजिएगा, रेड। ठीक, ऐसे ही ग्रीन फॉर्म, राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और जे पैनल फॉर्म में जाके इसका नाम दे दीजिएगा ग्रीन फॉर्म। इसमें भी राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना और बैकग्राउंड कलर क्या कर देंगे, ग्रीन। ऐसे एक और फॉर्म बना लीजिएगा, ब्लू फॉर्म, राइट क्लिक किया, न्यू में गए, जे पैनल फॉर्म, इसका नाम आपने दे दिया ब्लू फॉर्म। राइट, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और बैकग्राउंड में जाकर इसका क्या नाम दे देंगे हम। ठीक, तो ये तीनों पैनल आपने बना लिए, रेड फॉर्म, ग्रीन फॉर्म और ब्लू फॉर्म। अब नेक्स्ट जो टास्क हमारा वो ये है कि ये जो होम फ्रेम है इससे उस जे पैनल को जे फ्रेम से क्या करना है, लिंक। तो जो 4 लाइन का कोड अभी मैंने लॉगिन फॉर्म में लिखा था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी लिखना है। तो आपने इस रेड फॉर्म पे डबल क्लिक किया या आप रेड पर राइट क्लिक करके इवेंट में जाकर एक्शन में जाकर एक्शन परफॉर्म पर भी जा सकते हैं। ठीक, तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंपल आपने एक जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे जे फ्रेम, जे एफ इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, इसका टाइटल दे दीजिएगा फॉर्म का रेड फॉर्म। राइट, सिर्फ ये 2 लाइन चेंज होगी, टाइटल और ऑब्जेक्ट का नाम, बाकी पूरी चीजें हर एक उसमें सेम रहेंगी। देन जे एफ डॉट सेट कंटेंट पेन, और क्या लिख देंगे यहाँ पर, न्यू रेड फॉर्म। राइट, के बाद जे एफ डॉट सेट कंटेंट पेन, सॉरी सेट बाउंड्स, जो पैनल ओपन होगा उसकी प्रॉपर्टीज है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, विड्थ और हाइट। सो 100, 200 एंड विड्थ आपने दे दिया यहाँ पर 600, 700 और हाइट आपने 800 कर दी। राइट, इसके बाद जे एफ डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, तो जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज एंड जे एफ डॉट सेट विजिबल ट्रू, बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है। तो अब रन करेंगे आप किसको, जे फ्रेम को, राइट क्लिक किया आपने, रन फाइल। राइट, अब रेड फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपका रेड वाला पैनल आपने बनाया वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ओपन। अभी ग्रीन पे हमने कोड नहीं लिखा, तो सेम कोड आपको किसके लिए लिखना है, ग्रीन के लिए। तो ये आपने 5 लाइन का कोड कॉपी किया और ग्रीन वाली जो बटन आपने ली उस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप चेंज कर दीजिएगा ग्रीन फॉर्म, और ऑब्जेक्ट भी चेंज करना पड़ेगा आपको। राइट, अगेन जे फ्रेम को रन करिएगा, रन फाइल, रेड पे क्लिक किया तो रेड फॉर्म ओपन हुआ, ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपका ग्रीन वाला फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपन। ऐसे ही ब्लू के लिए भी आपको लिंक करने के लिए वहां पर कोड लिखना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे, ब्लू फॉर्म वाली बटन पे डबल क्लिक करिएगा और यहाँ पर टाइटल चेंज कर दीजिएगा ब्लू फॉर्म, और यहाँ पर आपका हो जाएगा देन अगेन आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रेड फॉर्म, ग्रीन फॉर्म एंड ब्लू फॉर्म। राइट, तो इस प्रकार आप फ्रेम को सॉरी पैनल को फ्रेम से लिंक कर सकते हैं। तो जो रेड फॉर्म, ग्रीन फॉर्म, ब्लू फॉर्म 3 बटन लिए वो आपका जे फ्रेम है, रेड ग्रीन ब्लू जो आपने फॉर्म बनाया वो आपके जे पैनल है। तो जब आप प्रोजेक्ट लेवल पे वर्क करेंगे तो आपको
फ्रेम एक लेना है, बाकी मल्टीपल आप क्या लेंगे, जे पैनल, राइट। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार आप जो है फ्रेम से पैनल को लिंक कर सकते। नेक्स्ट माय रिक्वायरमेंट इज कि सर अब मैं चाहता हूँ कि इसी में मैं मेनू बार भी क्या कर पाऊँ, क्रिएट। जो जे फ्रेम ली है उसमें यहाँ पर हम चाहते हैं कि आपका एक मेनू बार आ जाए, जिसमें भी हम लिंकिंग करने का तरीका सेम होता है। सो ये आपका मान लेते हैं माई पैनल, माई फॉर्म, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन जब भी देना चाहें। तो इस प्रकार से अब आपको क्या करना है, मेनू बार बनाना। पहले आप इसका कोड लिख लीजिएगा कि सर कोड ऑन रेड फॉर्म बटन, ऐसे ही आप ग्रीन फॉर्म के लिए भी लिखेंगे कोड ऑन ग्रीन फॉर्म बटन। ये आपका ग्रीन फॉर्म के लिए हो गया। सेम ऐसे ही आप ब्लू फॉर्म के लिए लिखेंगे सर कोड ऑन ब्लू फॉर्म। तो ब्लू फॉर्म के लिए भी आपने जो कोड लिया था, राइट। अब मैं यहाँ पर ऐसा चाहता हूँ कि मुझे इसमें मीनू बार भी बनाए, जैसे नेटबीन्स में आपको मीनू बार दिख रहा है। आई वांट टू क्रिएट सच टाइप ऑफ मीनू बार। तो प्रोजेक्ट डिजाइनिंग में आप मीनू बार कैसे क्रिएट करेंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, राइट। सो स्विंग कंट्रोल में आप इसको मिनिमाइज कर दीजिएगा, आपको स्विंग मीनूज में जाना है। तो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करिएगा सिंपल किसको, मीनू बार को, राइट। और आप इसको एडिट भी कर सकते हैं चाहे तो। मैंने लिख दिया कि सर माई फॉर्म, तो ये एडिट के प्लेस में लिख दिया माई। ये जैसे आप कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, सो ये आपका मान लेते हैं ये आपका होम हो गया। एक मैं अलग से पैनल बना लूंगा, फ्रेंड्स, फैमिली, कॉन्टैक्ट। ये तो होगा मीनू। अब मुझे इसमें सब मीनू, जैसे कि मैंने तीन रेड ग्रीन, होम पे क्लिक करिएगा, इसमें ऐड फ्रॉम पैलेट मीनू आइटम पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर आपने लिख दिया कि सर रेड, ऐसे ही इसमें और भी सब मीनू ऐड करना है, ऐड फ्रॉम पैलेट ग्रीन, और ऐसे ही आप एक और ऐड कर लीजिएगा ब्लू, राइट। तो अब वापस मैं किसको रन करूंगा, जे फ्रेम को, राइट क्लिक किया, रन फाइल, और देखिएगा कि यहाँ पर ये मीनू आपके विजिबल हो रहा है, रेड ग्रीन ब्लू। इसमें आप सब मेनू भी ऐड कर सकते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली और कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर आपने इसकी लिंकिंग नहीं दी है, सो ये मीनू ऐड ना करके इसको मीनू आइटम कर लेना तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको डिलीट कर दीजिएगा यहाँ से। इसको अपन मीनू ऐड कर लिया तो सब मीनू का ऑप्शन दे रहा है, मीनू आइटम करिएगा इसको ना। दिस इज रेड, मीनू के अंदर मीनू रखना, तब आप मीनू ऐड करते हैं। ग्रीन, ठीक। अभी हमने लिंकिंग नहीं की है, एंड एग्जीक्यूट। तो देखिए रेड ग्रीन ब्लू, ये आपके सब मेनू हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे क्लिक करूँ तो जो रेड पैनल था आपका वो क्या हो जाए, ओपन। ऐसे इसमें भी आप बहुत सारे मेनू और मेनूज ऐड कर सकते हैं। तो अब लिंक करने के लिए सिंपल सा कोड है। तो पहले ये 4 लाइन का कोड जो आपने बटन के लिए लिखा था, बिल्कुल सेम कोड आप मेनू के लिए भी लिखेंगे। पे क्लिक किया और ये रेड पर डबल क्लिक करिएगा,
आप वहां पहुंच जाएंगे जहां पर आपको कोड लिखना है। अगर ऐसा नहीं मिलता है सो इवेंट में जाइएगा, एक्शन में जाकर एक्शन परफॉर्म, यहाँ पर आप वो कोड लिख दीजिएगा। सेम ग्रीन के लिए भी आपको पहले ग्रीन वाला कोड कॉपी कर लीजिएगा। डिजाइन में गए, इवेंट में जाकर एक्शन में एक्शन परफॉर्म, ऐसे ही आप ब्लू के लिए भी कर लीजिएगा। पहले ब्लू वाला कोड आप कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पर जाकर एक्शन परफॉर्म, राइट। सो एग्जीक्यूट दिस वन। अब देखिए, अब मीनू बार में अगर आप इस पे क्लिक करते हैं रेड पर, सो रेड पैनल विल बी ओपन। ग्रीन पे क्लिक किया, ग्रीन पैनल विल बी ओपन। ब्लू पर क्लिक करेंगे सो ब्लू पैनल विल बी ओपन। तो इस प्रकार आप जो है एक डमी प्रोजेक्ट यहाँ पर बना सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि सर ये जो होम वाला मेरा फ्रेम है ये तभी ओपन हो जब मैं यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट इंटर करूँ। तो आप क्या करेंगे, जो हमने लॉगिन वाला एक फॉर्म बनाया था ना, उसमें यहाँ पर लॉगिन सक्सेस जो मैसेज दिया उसके बाद आप ऐसा लिख सकते हैं कि सर न्यू होम डॉट सेट विजिबल ट्रू। तो ऑटोमेटिकली आपका, अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट इंटर करते हैं तो होम पेज विल बी ओपन। यूजर नेम में राम और पासवर्ड में आपने क्या किया, इंटर 1 2 3, लॉगिन सक्सेस। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका ये जो होम वाला पैनल था, फ्रेम थी, वो क्या हो गई, ओपन। ठीक। सो ये आपका एक डमी प्रोजेक्ट हो गया है। अब साथ ही साथ माय रिक्वायरमेंट इज कि सर आई वांट टू ऐड अ टूल बार। अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पर टूल बार क्रिएट करना है। मीनू बार सब मीनू उसमें कैसे ऐड करना है ये हमने देख लिया है। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो फ्रेम है उसमें एक लॉग आउट वाले भी आप ऑप्शन रखें। तो यहाँ पर आप क्या करें, एक और मीनू ऐड कर लीजिएगा और इस पे आपने लिख दिया लॉग आउट, राइट। तो लॉग आउट पे जाने के लिए भी आप लॉगिन वाले पैनल के पर ही क्या कर देंगे, कंट्रोल को ट्रांसफर। तो ये जो कोड आपने यहाँ पर लिखा था वो आप लिख दीजिएगा किस पर, एग्जीक्यूट कर लीजिएगा इसको वापस। फ्रेम को ही मैंने एग्जीक्यूट किया। बेसिकली ये जो मीनू है इसमें सब मीनू हमें देना पड़ेगा लॉग आउट के लिए। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, इसमें एक और मीनू ऐड कर लीजिएगा, ऐड फ्रॉम पैलेट मीनू आइटम लॉग आउट, राइट। तो यहाँ पर लॉग आउट वाला वो जो कोड था आप इस पर इवेंट में जाइएगा, एक्शन में, देन एक्शन परफॉर्म, ठीक है। एग्जीक्यूट दिस वन। अब जैसे ही आप लॉग आउट पे क्लिक करेंगे, एक डिजाइन में जाइएगा, अगेन एग्जीक्यूट करेंगे इसको, ट्राई करके देखेंगे कि लॉग आउट पे क्लिक करने, यस, लॉगिन पेज आपका क्या हो जा रहा है, ओपन।
तो इस प्रकार आपको एक डमी प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट क्लास में आपका भी टास्क रहेगा कि आप भी इस प्रकार एक डमी प्रोजेक्ट बना के रखें। राइट, बैकएंड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन मॉड्यूल कि आप जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें तो डेटा आपका डेटाबेस में क्या होना चाहिए, स्टोर, और लॉगिन करते वक्त भी आप डेटाबेस से क्या करवाएंगे, चेक कि आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड इंटर किया क्या वो डेटाबेस से मैच हो रहा है या नहीं। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर देखेंगे कि टूल बार कैसे क्रिएट करेंगे। राइट, सो टूल बार क्रिएट करने के लिए आप होम वाली जो जे फ्रेम है उसके डिजाइनिंग में जाइएगा और यहाँ पर आप स्विंग कंट्रोल में जाना। स्विंग कंट्रोल में कहीं पर हमें जे टूल बार विजिबल है नहीं, सेपरेटर दिख रहा है, तो आप स्विंग मीनूज को भी कर लीजिएगा। एंड स्विंग विंडोज में आपको मिल जाएगा या ऊपर कहीं पर, ये रहा टूल बार। स्विंग कंटेनर में आपको मिलेगा टूल बार। तो आपको क्या करना है, टूल बार यहाँ से यहाँ तक सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इस टूल बार में सिंपल आपको आइकन भी आप लगा सकते हैं, बट मैं अभी यहाँ पर कुछ बटन ले रहा हूँ। राइट, सो मैंने क्या किया, यहाँ से स्विंग कंट्रोल से एक बटन ले लिए, बटन 1 ए और बटन 2 दिस इज बी। अब यहाँ पर आप सेपरेटर भी लगा सकते हैं इनके साथ, तो आपको कहीं पर सेपरेटर ये रखा। राइट, अगेन मैंने क्या किया, दो और बटन ले लिए, बटन 3 एंड इस पे मैंने लिख दिया सी, और एक और बटन आप ले लीजिएगा। ठीक, तो इस प्रकार अगेन आप सेपरेटर यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप आइकन भी लगा सकते हैं। राइट क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टीज में जाइएगा, यहाँ पर आपको आइकन ऑप्शन विजिबल है, तो आप इमेज जो यहाँ पर अगर हो स्मॉल आइकन साइज की इमेज, तो वो आइकन भी आप लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर नेटबीन्स में आपको दिख रहा है ना आइकन, इस प्रकार। राइट, सो अब मैं चाहता हूँ कि सर मुझे ए बी सी डी इस पर अगर लिंक करना है जे पैनल को, तो हम कैसे करेंगे। राइट, तो लिंक करने के लिए आप सेम तरीका होता है, इस पर डबल क्लिक करिएगा, आप वहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको, जैसे मुझे रेड फॉर्म की लिंक वहां पर देना है, यहीं पर क्लिक करें तो डबल क्लिक किया, ऐसे ही बी पर मुझे ग्रीन की लिंक देना है, तो इस पर आपने डबल क्लिक किया और यहाँ पर टाइटल चेंज कर दीजिएगा कि सर ग्रीन फॉर्म, और यहाँ पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही ब्लू के लिए भी आप यहाँ पर भी इसका टाइटल चेंज कर दीजिएगा, ब्लू फॉर्म। राइट, राइट, सो अगेन जे फ्रेम को आप रन करिएगा। रेड ए पे क्लिक किया, बी पर क्लिक करेंगे, सी, और सी तक ही हमने लिख दी। तो इस प्रकार आप जो है टूल बार भी डिजाइन कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार आप लॉगिन फॉर्म बनाते हैं और मीनू बार हम कैसे क्रिएट करते हैं, टूल बार कैसे क्रिएट करते हैं, और मीनू बार में पैनल को लिंक कैसे करना है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास का जो टास्क रहेगा
वो है रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन मॉड्यूल। राइट, बहुत जरूरी है हर एक प्रोजेक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन मॉड्यूल जो है वो यूज करना, और हर एक प्रोजेक्ट में मैंडेटरी आपके पास डेटाबेस होना चाहिए। राइट, तो सबसे पहले हमारे पास, जैसा कि आपको पता है, एक डेटाबेस है TNPDB जो हम यूज कर रहे हैं। उसी में हमें एक टेबल बनाना है यूजर्स नाम से। राइट, तो टेबल होगी तब तो, अभी टेबल की लिस्ट देख लीजिएगा, 100 टेबल्स। तो इस TNPDB में आप देखेंगे कि आपके पास सिर्फ एक ही टेबल है। तो पहला टास्क तो ये है कि आप डेटाबेस के अंदर क्या बनाएंगे, टेबल। राइट, तो उस टेबल में बेसिकली यूजर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर रखना है। तो पहले हम बीन्स एंड ड्यूज में क्रिएट यूजर्स टेबल। अब यूजर्स टेबल में आपको कॉलम रखना है यूजर की आईडी, यूजर का नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल, यूजर नेम एंड पासवर्ड। इतनी फील्ड आपको वहां पर रखना है। राइट, तो एक टेबल आप बनाएंगे और उस टेबल में ये सारी फील्ड आपको क्या करवाना है, राइट। सो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे MySQL में, तो आप सिंटेक्स लिख लीजिएगा, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हो जाएगा यूजर्स में। अभी आज की क्लास में सिर्फ हम टेबल बनाएंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो इस टेबल में आपको कितने कॉलम रखना है, फर्स्ट UID, इन प्राइमरी की, और साथ ही साथ को ऑटो इंक्रीमेंट भी आपको रखना है कि जब जब यूजर रजिस्टर्ड करेगा तो उसकी आईडी अपने से क्या हो जाए, इंक्रीज। दूसरा कॉलम नेम, नेम के लिए डेटा टाइप आप यूज करिएगा वेर केयर। एंड नेक्स्ट ईमेल, ईमेल के लिए भी सबके लिए जो है डाटा टाइप आप क्या यूज करेंगे, वेर केयर। ईमेल के बाद नेक्स्ट फील्ड हो जाएगी आपकी नेम एंड नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट यूजर नेम, और उसका नेक्स्ट लास्ट वन इज पासवर्ड। तो मुझे बेसिकली इतनी फील्ड यहाँ पर क्या एक टेबल बनाना है, जिसमें पर्टिकुलर टेबल में इतने ही कॉलम आपको क्या करवाने हैं। टेबल का अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है सो आप क्या लिखेंगे, DESC यूजर्स। राइट, तो आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें रजिस्ट्रेशन और लॉगिन मॉड्यूल के लिए आपके पास पहले एक टेबल होना चाहिए। राइट, उस टेबल में हम पहले यूजर रजिस्टर्ड करेगा, रजिस्टर करने के बाद फिर आप क्या करवाएंगे, लॉगिन। और लॉगिन करते वक्त भी आप यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस से चेक करवाएंगे कि आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड इंटर किए हैं क्या वो डेटाबेस से मैच होते हैं। हाँ, अगर डेटाबेस से मैच होते हैं तो आप देखेंगे उसका होम पेज आपको ओपन करना है। तो इसके लिए भी हम सेपरेट सेपरेट फंक्शन बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे। देखिए, आप टेबल आपने बना लिए, तो टेबल है तो अब आप बीन्स बनाएंगे। तो टेबल में जो कॉलम होंगे वो पर्टिकुलर क्लास के क्या हो जाएंगे, मेंबर डेटा। तो अब आप यहाँ पर एक यूजर्स नाम से बीन्स क्रिएट कर लीजिएगा, यूजर्स बीन। राइट क्लिक किया, न्यू में गए, और सिंपल जावा क्लास, इसका नाम हम दे देंगे यूजर्स बीन। टेबल में जो कॉलम होंगे वो पर्टिकुलर क्लास के क्या हो जाएंगे, मेंबर डेटा। तो यहाँ पर अब आपने जो टेबल बनाई उसमें इतने ही कॉलम लिए,
UID नेम ईमेल। सो यही जब प्रोजेक्ट लेवल पे आप वर्क करते हैं तो आपको इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करना रहेगा। तो आपने क्या किया, प्राइवेट इंट UID, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, प्राइवेट स्ट्रिंग मोबाइल, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम एंड लास्ट में आप लिख लीजिएगा प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक। अगर आपको मेंबर डेटा पता है तो इजीली आप उसके गेटर सेटर और कंस्ट्रक्टर, बीन में यही हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर, इंसर्ट कोड में जाइएगा, कंस्ट्रक्टर ये आपका डिफॉल्ट हो जाएगा। ऐसे ही पैरामीटराइज बनाना तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कोड में जाएंगे एंड कंस्ट्रक्टर सिलेक्ट ऑल। सो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। देन फाइनली आपको लास्ट में क्या बनाना है, गेटर एंड सेटर। तो उसके लिए आप राइट क्लिक करिएगा, इंसर्ट कोड में जाइएगा एंड जनरेट गेटर एंड सेटर। राइट। तो ये आपने बीन बना लिए। डीओ हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे।